दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे विर्गो या कन्या लगन में केतु देव का बाढ़ राशि में क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में। हम लोग केतु का जो सीरीज चल रहा है इसके बारे में हम लोग पहले ही बोले हैं कि केतु देव का आंख नहीं होता है जो राहु का आंखों से सब दिखता है। तो अगर केतु और राहु इसके लिए एक ही एक्सिस में रहता है, अगर केतु देव यहाँ पे अगर लगन में बैठ जाता है कन्या लगन में, तो यहाँ पे केतु देव अच्छा रिजल्ट दिलाता है। मगर उसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा नहीं होता है। वो एक अच्छा दिमागवान आदमी, ऐसा बुद्धिमान जैसे बोला जाता है, ऐसा नहीं होता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि दूसरे का बातों में आ जाता है। उसका तबीयत में कोई ना कोई एक रोग या कोई ना कोई प्रॉब्लम उसका लाइफ में रहता ही रहता है, ज़िंदगी भर रहता है अगर केतु लगन में रहता है तो। मगर अगर केतुदेव यहाँ पर केतुदेव के साथ बुधदेव यहाँ पे आ जाता है या बुधदेव अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तो केतुदेव आदमी को बहुत ऊपर तक भी लेके जा सकता है। उसका मान सम्मान में वृद्धि भी करवा सकता है, उसको दिमागवान भी बना सकता है, उसका अच्छा बिजनेस करने का पावर भी देता है। अगर केतुदेव लगन में रहता है उसके साथ बुधदेव का अच्छा रिलेशन बन जाता है तो। केतुदेव अगर सेकंड हाउस में आ जाता है, केतुदेव सेकंड हाउस में आता है तो यहाँ पे देखिए जो एक इन्वेस्ट करने का जगह है, एक जो पैसा का बढ़ोतरी का भी जगह यहाँ पे बनता है कि यहाँ पे आप संचय करने का जगह है, उसके लिए भी दिमाग चाहिए। मगर केतुदेव यहाँ पे अकेला बैठा रहेगा तो यहाँ पे पैसा का हानि करेगा। ठीक है, अगर जो आपका कुटुंब है उसके आपको दूर लेके जाएगा। मगर शुक्रदेव के साथ किसी तरह से अगर सिचुएशन बन जाता है, कोई कनेक्शन बन जाता है, तो केतुदेव आपको यहाँ पे अपार संपत्ति का मालिक भी केतुदेव यहाँ पे बना सकता है। और जो आपका कुटुंब है वो भी बहुत बड़ा होने वाला है। और यहाँ पे देखा जाता है कि अगर कुटुंब शुक्रदेव के साथ किसी न किसी संपर्क बनता है तो जो आपका परिवार का जो आपका जो कुटुंब है वो भी बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत आपका समृद्धशाली होता है। अगर केतुदेव के साथ यहाँ पे शुक्रदेव का किसी न किसी तरह संपर्क बनता है, वो आपका भी समृद्धशाली बनता है। जिस परिवार में जन्म लेता है उसका जो फैमिली मेंबर होता है वो भी समृद्धशाली होता है। अगर अकेला बैठे रहेंगे तो पैसा से आपको दूर लेके जाएगा, आपको पैसा के लिए प्रॉब्लम में केतुदेव यहाँ पे डाल देगा। केतुदेव अगर थर्ड हाउस में रहेगा, केतुदेव यहाँ थर्ड हाउस में रहने से बेसिकली देखिए थर्ड हाउस जो है पराक्रम का जगह है और यहाँ पे केतुदेव बॉडी है, तो पराक्रम करने के लिए बॉडी का जरूरत पड़ता है। तो केतुदेव थर्ड हाउस में उच्च का भी हो जाता है तो यहाँ पे केतुदेव आपको अच्छा रिजल्ट दिलाने वाले हैं। मगर सही बात है कि केतुदेव क्या है, देखिए केतुदेव आध्यात्मिक का प्रतीक है। ठीक है, आपको जो भौतिक सुख होता है इससे दूर ले जाने का प्रतीक है। तो केतुदेव जब रहेगा कोई जगह पे अकेला तो वो जगह का नाश कर देता है। अगर यहाँ पे रहेगा तो भाई बहन के साथ आपका प्रॉब्लम देखा गया, भाई बहन होता नहीं है। अगर होता भी है तो उसके साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन यहाँ पे केतुदेव देता नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर देखा गया कि अगर पराक्रम करने का बात आता है तो आदमी मेहनत तो यहाँ पे कर लेता है, बहुत घूमने का बात आता है तो आदमी इधर उधर भागने का भी सिचुएशन बनता है तो ये सब कर लेता है। मगर आप देखिए संतुष्टि जो चीज़ होता है वो केतुदेव आपको कभी नहीं देगा जब उसको दशा आता है। मगर अगर किसी न किसी तरह मंगल देव के साथ रिलेशन बना लेता है तो यहाँ पे केतुदेव भी आपको अच्छा रिजल्ट दिलाता है। केतुदेव एक चीज़ है कि देखिए जो घर का मालिक, जिस घर में केतुदेव बैठे हैं उस घर का मालिक के साथ केतुदेव का रिलेशन बन जाता है तो आप जान लीजिए केतुदेव यहाँ पे जोग पैदा कर सकता है। कोई ना कोई जिस भाव में बैठे उस देव घर के लिए वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मगर केतुदेव अकेला कोई जगह बैठे हुए हैं तो वो जगह के लिए वो नुकसान पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे भी अगर मंगल देव के साथ रिलेशन बन जाता है तो छोटा भाई बहन जो होता है उसके साथ भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा बन जाता है। और छोटा भाई बहन होने से वो भी आपके लिए फायदेमंद हो जाता है किसी न किसी तरह। देखिएगा आपको भी वहाँ से लाभ मिलने का योग बनता है। अगर मंगल के साथ यहाँ पे रिलेशन बन जाता है तो यहाँ पे आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत पराक्रम करता है और उससे वो लाभ कमा लेता है। केतुदेव अगर फोर्थ हाउस में आ जाए, केतुदेव अगर फोर्थ हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे केतुदेव अकेला रहेगा तो घर का बर्बाद करेगा। यहाँ पे अकेला रहने से घर का आपका माता के साथ प्रॉब्लम, परिवार के साथ प्रॉब्लम, भौतिक सुख साथ में कमी, ये सब लेके आता है। मगर अगर गुरु के साथ किसी न किसी तरह संबंध बना लेता है, ठीक है, तब ये जगह पे राजयोग बनने का सिचुएशन भी बना देता है केतुदेव। यहाँ बैठ के केतुदेव का जो बॉडी है उसके ऊपर गुरुदेव अगर आ जाता है तो यहाँ पे जान लीजिए कि यहाँ पे आप एक फ्लैग का सिचुएशन बन जाए, फ्लैग बना देता है यहाँ पे गुरुदेव। आपका जो परिवार होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, माता के साथ आपका बहुत ही अच्छा संबंध रहने वाला है। यहाँ बैठ के गुरुदेव अगर गुरु के साथ संबंध आपका बनता है तो आपका बहुत बड़ा गाड़ी, घर, सब कुछ यहाँ पे केतुदेव आपको दे सकता है। जब गुरुदेव के साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा, कोई ना कोई कनेक्शन में आ जाएगा, तब जाके यहाँ पे केतुदेव अच्छा रिलेशन दे देते हैं, अच्छा प्रॉपर्टी भी आपको दे देते हैं। मगर अकेला बैठ के केतुदेव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं
नहीं देते हैं। आदमी को ज़्यादातर वो चीज़ से भटकता है जो वो मांगता है। जब इस घर में बैठेगा तो ये चीज़ घर का जो बेसिकली जो आपका सिंबल होता है वो घर से आपको दूर लेके जाएगा। आपको ये बोलेगा कि ये सब जरूरत नहीं है, तुम आध्यात्मिक लाइन में जाओ, भगवान के पास जाओ, वही आपका मेन चीज़ है। ये सब कोई चीज़ मायने नहीं रखता। ये सोच केतुदेव आपको दिला देगा अगर अकेला बैठे रहेगा तो। केतुदेव अगर 5th हाउस में आ जाएगा, केतुदेव अगर 5th हाउस में आता है तो देखा गया है कि लाभ रोमांस के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे केतुदेव देता नहीं है। ठीक है, हाँ मन में कुछ इच्छा रहता है मगर देखा गया है कि वो कभी बोल नहीं पाता है, दिल में ही रह जाता है। ऐसा सिचुएशन भी यहाँ पे देखा गया है। नॉलेज तो गैदर करता है मगर नॉलेज को ठीक तरह से यूटिलाइज करना ये भी यहाँ पे देखा गया केतुदेव का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लाभ में आप बोलिएगा कि तुरंत जो अगर यहाँ पे राहु रहेगा तो वो लाभ देता है, अचानक से कोई ना कोई जगह से लाभ देता है शेयर मार्केट से। मगर केतुदेव के लिए ये जगह लाभ का स्थिति नहीं बनाता है कि अचानक से कोई जगह से धन आ जाएगा, ऐसा स्थिति केतुदेव यहाँ पे नहीं बनाता है। मगर शनिदेव के साथ अगर केतुदेव का कोई ना कोई जगह से रिलेशन बन जाता है तो यहाँ पे केतुदेव कमाल कर सकता है। आपका जो नॉलेज है उसमें वृद्धि करवा सकता है, लाभ रोमांस में बहुत ही कामयाबी दे सकता है। ठीक है, और यहाँ बैठ के अचानक से कोई जगह से शनिदेव आपको प्रॉफिट भी करवा सकता है अगर केतुदेव के साथ शनिदेव का रिलेशन बन जाता है, क्योंकि शनिदेव उसी का घर का रिजल्ट देने वाला है और केतुदेव उसको साथ देने वाला है, जो केतुदेव उसको वृद्धि करवाएगा और यहाँ पे शनिदेव का जो रिजल्ट आता है वो और भी बढ़ के आता है। केतुदेव अगर 6th हाउस में आ जाए, केतुदेव 6th हाउस में खराब घर का मालिक खराब गांव में आने से अच्छा रिजल्ट दिलाता है। यहाँ पे केतुदेव का एक है कि केतुदेव के साथ शनिदेव का सपोर्ट चाहिए। अगर केतुदेव यहाँ पे अकेला बैठा है तो सब में प्रॉब्लम देने वाला है। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें प्रॉब्लम देने वाला है। हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी में ये सब में आपको फंसा सकता है, किसी न किसी तरह ऑपरेशन, शरीर में प्रॉब्लम, पेट में रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब केतु यहाँ पे दे सकता है। कर्जा तो कभी भी मत लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपको डुबा सकता है। मगर शनिदेव के साथ अगर रिलेशन बन जाता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे लेके जाना, कोई एमएनसी रिलेटेड काम जो होता है, जो जॉब होता है उसमें आपको वो जॉब दिलाना, आपको शत्रु का ऊपर विजय प्राप्ति करना, क्योंकि बॉडी तो इसके पास है, उसके पास सर नहीं है। तो शनिदेव जब सर हो गए उसके साथ जुड़ जाएगा तो ये केतु आपको शत्रु को नाश करने वाला होता है, शत्रु से कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, अगर केतुदेव 7th हाउस में आ जाता है, केतुदेव अगर 7th हाउस में आ जाता है तो देखिए यहाँ बैठ के भी केतुदेव आपको जो बहुत डिले करवा देता है आपका मैरिज में। देखा गया कि बहुत बार बात बनते बनते किसी न किसी तरह बिगड़ गया है। ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बना जाता है शादी के मामले में। जो पार्टनरशिप में कीजिएगा वो भी आपको टिकने वाला नहीं है, कुछ दिन बाद देखिएगा पार्टनर के साथ किसी न किसी तरह प्रॉब्लम यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जगह केतु अगर अकेला बैठे रहेगा तो यहाँ पे देने वाला है। अगर यहाँ पे केतुदेव किसी न किसी तरह गुरु के साथ संबंध बना लेता है, गुरुदेव यहाँ पे किसी के साथ ही बैठा हुआ है, तो आप जान लीजिए कि शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। शादी आपका ठीक टाइम में होने वाला है और आपका जो बिजनेस पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर होगा, वो भी आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है और आपको बिजनेस का नया रास्ता भी यहाँ पे केतुदेव खोल देगा जब केतु का दशा आने वाला है। केतुदेव अगर 8th हाउस में आ जाए, केतुदेव अगर 8th हाउस में आ जाएगा तो देखिए मंगल के जो साथ जो घर है वहाँ पे केतुदेव बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं माना जाता है। मगर हाँ ठीक है, वो खराब भी रिजल्ट यहाँ पे केतुदेव नहीं देता है। आप सोच के लिए अगर सोचना कुछ चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, कुछ ऐसा चीज़ सोचना चाहता है जो बहुत अलग है, तो ये यहाँ पे केतु आपको वो चीज़ देने वाला, सपोर्ट करने वाला होता है, क्योंकि ये जगह अंधकार है, मृत्यु का घर है और यहाँ पे केतुदेव बैठेंगे तो मृत्यु जो होता है वो अल्टीमेट जिंदगी का सोच होता है। तो केतुदेव वो सोच के बारे में भी आपको नॉलेज यहाँ पे देने वाले हैं। आप नॉर्मल काम काज छोड़ के कुछ अलग करने की कोशिश कीजिएगा तो केतु आपको यहाँ पे भरपूर सपोर्ट करने वाला है। और किसी के साथ मंगल के साथ रिलेशन बन गया, हाँ थोड़ा बहुत हॉस्पिटल का प्रॉब्लम आ सकता है, आपका तबीयत रिलेटेड इशू बन सकता है, एक्सीडेंट वगैरह का जोक बन सकता है, मगर केतुदेव यहाँ बैठ के आपको एक आयु में वृद्धि करने वाला होता है। ऐसा नहीं कि अगर मंगल के साथ रिलेशन बन गया तो तब जाके आपको आयु में वृद्धि भी करने वाला होता है और आपको कुछ अचानक से कुछ देने का जो क्षमता है केतु के अंदर वो केतु दे सकता है। अगर केतुदेव 9th हाउस में आ जाएगा, केतुदेव 9th हाउस में आने से देखिए यहाँ पे केतुदेव नीच का हो जाता है, तो ऐसे ही भाव जो है केतुदेव के लिए अच्छा है, मगर जो जगह है वो केतुदेव के लिए नीच का हो जाता है। तो यहाँ बैठ के आप देखिएगा जो पिता के साथ किसी न किसी तरह प्रॉब्लम या हायर स्टडी करने के लिए किसी न किसी तरह प्रॉब्लम या विदेश जाने के लिए किसी न किसी तरह प्रॉब्लम केतुदेव यहाँ पे दे सकता है। मगर शुक्रदेव के साथ यहाँ पे केतु का रिलेशन बन जाएगा तो आपको सब चीज़ में
आपको फ़ायदा मिलेगा। भाग्य का उन्नति भी केतुदेव यहाँ पे करवाएंगे, मगर ज़्यादातर देखा गया है केतु अगर भाग्य भाव में बैठे हैं तो आपका लाइफ का जो सेकेंड हाफ होता है उसी में जगह देखा गया केतुदेव आपका उन्नति करता है। अगर शुक्र का साथ रिलेशन किसी न किसी तरह बन जाता है तो केतुदेव आपको लाइफ का शुरू में भी आपको प्रोग्रेस दे सकता है। केतुदेव अगर 10th हाउस में आ जाएगा, केतुदेव अगर 10th हाउस में आ जाएगा तो कामकाज में प्रॉब्लम तो करवाएगा, ठीक है। हायर पोस्ट मिलने के लिए दिक्कत, प्रमोशन में दिक्कत, ये सब केतु यहाँ पे करवा देता है, ठीक है। और ज़्यादातर देखा गया है कि केतु का जब शुरुआत होता है तो आदमी केतु का दशा में क्या करेगा क्या नहीं करेगा यही सोच नहीं कर पाता था, करेगा क्या, ऐसा सिचुएशन भी केतु यहाँ पे पैदा कर देता है। अगर बुध देव का साथ किसी का रिलेशन बन जाता है तो केतुदेव आपको यहाँ पे आसमान भी सुला सकता है, आपको बुलंदी तक भी लेकर जा सकता है केतुदेव। अगर बुध देव के साथ किसी न किसी तरह आपको संपर्क बन जाएगा तो केतुदेव आपको कामकाज में तरक्की देगा, आपको प्रोग्रेस देगा, सब कुछ केतुदेव यहाँ पे दिलाने वाला है अगर बुध देव के साथ रिलेशन बनता है। मगर अकेला रहेगा तो केतुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देता नहीं है। केतुदेव अगर 11th हाउस में आ जाता है, केतुदेव अगर 11th हाउस में आ जाता है तो देखिए 11th हाउस में कोई भी प्लेनेट खराब रिजल्ट देता है ऐसा मैं देखा नहीं हूँ, सब प्लेनेट अच्छे रिजल्ट देता है। केतु भी यहाँ पे लाभ दिलाता है, ठीक है। केतुदेव के साथ आपका जो बड़ा भाई या बहन जो होता है उसके साथ संबंध में प्रॉब्लम आता है, जो फ्रेंड सर्कल है उसके साथ भी प्रॉब्लम आता है, मगर ज़्यादातर देखा केतु लाभ आपको देता है। अगर चंद्रमा के साथ रिलेशन बना लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा का खुद का घर है तो यहाँ पे केतुदेव उसको ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो यहाँ पे केतुदेव आपको चंद्रमा देगा जो केतुदेव आपको अच्छा रिजल्ट दिलाने में बाध्य हो जाता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा ही उसका मस्तिष्क को चला रहा है तो इसमें चंद्रमा देव उसका रिजल्ट दिलाने वाला होता है। और यहाँ पे आपको संतान प्राप्ति का जो आपका जो कोई भी काम में आपको जो लाभ मिलना ये भी यहाँ पे केतुदेव आपको दिलाने वाला है। केतुदेव अगर 12th हाउस में आ जाएगा, केतुदेव अगर 12th हाउस में आ जाता है तो देखिए ये जगह तो केतुदेव के लिए बहुत ही बढ़िया है ये, क्योंकि ये मोक्ष का जगह बनाया जाता है। तो कि यहाँ पे केतुदेव यहाँ पे आपको लाइफ में बहुत कष्ट देने वाला है। आप जान लीजिए कि लाइफ में आपको कष्ट देने वाला है। अगर सूर्यदेव के साथ किसी न किसी संपर्क नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लाइफ में आपको कष्ट देने वाला है, क्योंकि वो चाहता है कि आप ये सब जो नॉर्मल लाइफ का जो ज़िंदगी का जो चीज़ है उससे बाहर निकालिए और भगवान के पास जाइए, ठीक है। आप ब्रह्मचारी बनिए, आप जो आपका संन्यास जीवन है उसके तरफ लेके जाइए। ये चीज़ केतुदेव देगा अगर केतु का दशांत दशा आएगा तो। केतु का दशांत दशा में बहुत ही प्रॉब्लम आपका लाइफ में आने वाला है, मगर वो प्रॉब्लम आपको इसके लिए दे रहा है कि आप जिस लाइन पे चल रहा है केतुदेव वो लाइन नहीं पसंद करता है, इसके चलते ही आपको देने वाला है। अगर सूर्यदेव के साथ केतु का संबंध भी बनता है, देखिए राहु के साथ सूर्यदेव का संबंध बनने से जितना खराब होता है केतु के सूर्यदेव का संबंध इतना भी खराब नहीं होता है, ठीक है। केतुदेव अगर सूर्यदेव के साथ पैर में रहते हैं तो हाँ सूर्यदेव का जो चीज़ होता है वो थोड़ा बहुत डाउन तो होता है मगर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे रहने से आपका विदेश के साथ कनेक्शन करना, विदेश में जाके आपको रहना है तो वहाँ पे जाने का सिचुएशन बना देना, ये सब केतुदेव यहाँ पे देता है। और आपको आध्यात्मिक लाइन में ले जाने का सिचुएशन भी केतुदेव यहाँ पे बनेगा और उसी लाइन में आपको सक्सेस भी दिलाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बड़ा धार्मिक आदमी बन गए या बहुत बड़ा कोई सन्यासी बन गए, ऐसा सिचुएशन भी राहु केतुदेव यहाँ पे दे सकता है। अगर सूर्यदेव भी इसके साथ केतुदेव के साथ रहेगा तो उसमें आपको नाम भी आपको मिलेगा, कि वो लाइन में जाने से भी आप देखिएगा आप नाम आपको मिल रहा है। तो केतु का जो आपका स्टोन होता है कैटसाई में कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि केतु जो होता है वो नेगेटिव प्लैनेट होता है, तो उसका जो आप ज्वेल पहनेंगे तो वो उसका रिजल्ट देगा ही देगा, जो आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। मैं अगर बोलूँगा कि अगर केतुदेव का उपाय कीजिएगा वो सबके लिए उसके लिए अच्छा है। आप चाहे तो भगवान शिव का पूजा कर सकते हैं, गणेश देव का पूजा कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप चाहे तो जो केतु का बीज मंत्र होता है ओ स्त्रांग स्त्रींग स्ट्रोंग स केतुवे नमः, ओम स्त्रांग स्त्रींग स्ट्रोंग स केतुवे नमः, ये जो बीज मंत्र होता है ये एक बीज मंत्र को जब 108 बार कीजिए वो आपके लिए अच्छा है। कोई गुरु को या कोई आपका कोई ब्राह्मण को आप सफ़ेद कपड़ा दान कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। शनिवार का दिन आप गाय को या कोई पशु को खाना खिलाए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप शनिवार का दिन जो काला तिल होता है और सफ़ेद तिल होता है दोनों मिला के एक कपड़े में काला कपड़े में डाल के बहता हुआ पानी में डाल दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई स्कूल में या कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, पैसे के लिए नहीं पढ़ पा रहा है, उसको किताब खरीद के दीजिए, उसको पढ़ने के लिए मदद कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।